आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के इंग्लिश, ठीक ना, इंग्लिश सब्जेक्ट, क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक ना। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। बहुत ही छोटा पोएम है, बहुत ही छोटा, स्मॉल पोएम है, ठीक ना, स्मॉल पोएम है। इस पोएम के हिंदी मीनिंग, ठीक ना, हिंदी मीनिंग में आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है, जिससे आप लोग का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए कि पोएम में क्या कह रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, जो पोएम का जो नाम है डस्ट ऑफ स्नो, नाम क्या है इसका, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, DUST ऑफ स्नो। तो डस्ट का मतलब क्या होता है? वैसे हम रोज इधर उधर हम जाते हैं बाइक से, साइकिल से, तो डस्ट तो सड़क में उड़ती ना, तो जो डस्ट होती है वो उसको क्या कहते हैं, कण, ठीक ना, धूलकण जिसको बोलते हैं। डस्ट क्या हो गया, धूलकण, ठीक है, धूलकण हो गया डस्ट। लेकिन यहाँ किसका धूलकण? जैसे कहीं होता है, सड़क में जाते हैं तो जैसे बालू वगैरह का कण आता है। जैसे हम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं तो उसमें जो पेंसिल का प्रयोग करते हैं तो उससे जो डस्ट उड़ता है वो होता है चौक का, ठीक है, चौक का डस्ट होता है। किसका? चौक का डस्ट है। तो यहाँ डस्ट ऑफ स्नो किसका है? तो स्नो का है। किसका? डस्ट किसका है? स्नो का। ऑफ का मतलब क्या होगा? का। डस्ट यानी कि धूलकण का, स्नो यानी कि बर्फ, बर्फ का धूलकण, बर्फ का छोटा छोटा पार्ट यानी छोटा छोटा जो है उसका टुकड़ा, ठीक है, बर्फ का। स्नो का मतलब क्या होगा? बर्फ, ठीक, ये याद रखिएगा। स्नो, स्नो का मतलब होगा बर्फ, ठीक। ये आप लोग मीनिंग लिख लीजिएगा, या फिर अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे तो आइस, ठीक है, अंग्रेजी में आइस, ठीक। वही डस्ट, डस्ट भी लिख लीजिएगा, ठीक। डस्ट हो गया धूलकण, ये हिंदी में हो गया धूलकण, ठीक है। वही अंग्रेजी में अगर बात करें तो डस्ट का डस्ट ही होगा, ठीक है। तो पहला जो लाइन है यहाँ, ये जो पोएम जो लिखा है, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि किसने लिखा है। तो पोइटर का नाम याद जरूर रहना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, ठीक ना। ये पोएम को किसने लिखा है? डस्ट ऑफ स्नो पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो यहाँ जो पहला लाइन है ये है द वे ए क्रॉ सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक। तो यहाँ देखिए, इसका जो बात कर रहे थे इसका हिंदी मीनिंग, ठीक ना, ये जो पूरा स्टेंजा है इसका हिंदी मीनिंग, द वे ए क्रॉ। तो द वे का अर्थ यहाँ क्या होगा? वे का जो मीनिंग है, वे मतलब होता है क्या? सिस्टम, ठीक ना। मैं अच्छी तरह लिखता हूँ इसको, ठीक है। वे अंग्रेजी में क्या होता है? वे सिस्टम, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम। वही बात करते हैं हिंदी का। तो हिंदी मीनिंग क्या होगा? वे का हिंदी मीनिंग क्या होगा? वे का जो हिंदी मीनिंग होगा वो हो जाएगा तरीका। क्या? तरीका। हो सकता है कोई बुक में अगर आप देखें तो वहाँ दूसरा दिया हो, लेकिन जो मेन होता है वही इसी प्रकार का होता है, तरीका। वे मतलब होता है तरीका, ठीक ना। तरीका, क्या तरीका? द वे तरीका है। ये क्रो यानी कि किसका? कौवा का। कौवा तो आप लोग देखे होंगे, क्रो, कौवा, ठीक ना, कौवा देखे होंगे। ये कौवा, कौवा तो देखे होंगे आप लोग, ठीक। द वे मतलब तरीका है कौवा का, क्या? सुक डाउन। सुक का मतलब क्या होगा यहाँ? सुक, ये जो सुक है इसका मतलब हो जाएगा हिलाना, ठीक ना, हिलाना, हिलाना, क्या हो जाएगा? हिलाना या फिर हिलाकर गिराना। इसका मीनिंग क्या होगा? हिलाकर गिराना, ठीक ना, हिला कर गिराना। क्या गिराना? तो आगे पढ़ेंगे। हिलाकर गिराना, आप लोग नोट करते जाइएगा। डाउन, डाउन मतलब क्या? गिराना। ऑन, ऑन मतलब किसके? मी। यहाँ मी किसके लिए है? यहाँ जो मी दिया गया है ये किसके लिए है? तो मी का अगर ऑब्जेक्ट का बात करते हैं तो मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई, आई होता है। तो यहाँ आई कौन है? आई का अर्थ हिंदी में क्या होता है? मैं। आई का मतलब मैं होता है। तो यहाँ मैं कौन है? यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट में है। कौन? पोइट, पोइटर जो है वो मैं है, पोइटर
में है। तो यहाँ मी कौन होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक। उसके ऊपर गिराया हिलाकर, क्या क्या गिराया, तो डस्ट गिराया। किसका डस्ट, तो किसका, स्नो का डस्ट, ठीक ना। स्नो यानी कि आइस, बर्फ का डस्ट गिराया। द डस्ट ऑफ स्नो, देखिए यहाँ लिखा है द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ के कण। द डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होगा, बर्फ के कण, ठीक है। बर्फ के कण गिराया। कण तो आप लोग जानते होंगे पदार्थ। गिराया किसके ऊपर, पॉइंटर के ऊपर। तो फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम ये हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है, तो हेमलॉक ट्री एक प्रकार का ट्री है जो हमारे इंडिया में नहीं है, बट ये अमेरिका जैसे देश में है, उस जहाँ मतलब ज्यादा बर्फ है उस प्रकार के देशों में है, ठीक ना। कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन से देश से है, अमेरिका से है, ठीक ना, अमेरिका से है। तो उसके देश में ये सब पेड़ पाए जाते हैं, जैसे हम लोग का यहाँ हेमलॉक ट्री नहीं है। हेमलॉक ट्री वहाँ का उस प्रकार का वनस्पति है, ठीक ना। हेमलॉक ट्री वहाँ का पेड़ है। तो कहाँ, हेमलॉक ट्री में कौवा यहाँ बैठा था, ठीक ना। ये मेरा, एक मिनट, मैं मान लेता हूँ ये मेरा हेमलॉक ट्री है, ठीक है। ये हेमलॉक ट्री है, ठीक है। यहाँ कौवा बैठा है, ठीक ना। कौवा यहाँ बैठा है, यहाँ कौवा बैठा है। अब क्या हुआ, कौवा यहाँ हिलाया अपना पंख, जिससे जो यहाँ बर्फ बारिश हुआ था, बर्फ बारिश हुआ था। तो ये बर्फ जो छोटे छोटे हैं, ये यहाँ पॉइंटर के ऊपर में गिरा, ठीक ना। कवि के ऊपर में गिरा, क्या, छोटे छोटे कण। ये कौवा है, ठीक ना। कौवा ने गिराया हेमलॉक ट्री से। कहाँ से गिराया, हेमलॉक ट्री। तो ये पूरा हो गया मीनिंग। अब दूसरा स्टेंजा की ओर चलते हैं। तो दूसरा स्टेंजा है हैज गिवन माई हेड, यानी कि गिवन मतलब क्या, गिव मतलब क्या होता है, गिव मतलब होता है देना या दिया, देना या दिया, ठीक है, देना। तो गिवन मतलब दिया। माई, माई यहाँ कौन होगा, मेरा। माई का अर्थ क्या होगा, मेरा, मेरा दिल में, मेरा दिल में। ए चेंज ऑफ मूड, उसका मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। आप लोग भी घरेलू भाषा में मूड बोलते हैं, ठीक है ना। मूड जो उसका बदल गया। चेंज का मतलब क्या होगा, यहाँ बदलना। एक एक वर्ड को आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि अंग्रेजी है, ठीक है ना। वर्ड का बहुत ही यहाँ इम्पोर्टेंट भूमिका रहता है, ठीक, वर्ड का। तो बदलना, ठीक है। चेंज मतलब बदलना, क्या, उसका मूड को बदल दिया, मूड को बदल दिया। एंड सेप्ट फ्रॉम पार्ट, एंड मतलब, एंड का मतलब और, ठीक है। एंड का मतलब और, सेव्ड, सेफ्ट मतलब बचाया, ठीक ना, बचाया। सोम का मतलब क्या हो गया, सोम का मतलब, सोम का मतलब हो जाएगा यहाँ कुछ, कुछ पार्ट, पार्ट मतलब कुछ भाग, पार्ट मतलब क्या होगा, कुछ भाग। किसके भाग, दिन के भाग, कुछ भाग या कुछ समय, ठीक है। ये हो गया किसका मतलब, पार्ट का मतलब। ऑफ ये डे आई हैड रीड, जो मेरा दिन खराब था। रीड का मतलब यहाँ क्या था, उसका जो लेखक का जो दिन पूरा खराब था, ठीक ना। रीड, रीड का मतलब क्या होगा, पश्चाताप में था। पश्चाताप या फिर खराब था, उसका पूरा दिन जो था वो खराब चल रहा था, ठीक है, खराब चल रहा था। तो उसको बदल दिया। सोम पार्ट यानी कि कुछ पार्ट जो बचाया। किसने, कौवा और हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री से वहाँ कौवा बैठा था हेमलॉक ट्री पर, तो क्या हुआ, गिरा दिया बर्फ का छोटा छोटा कण, किस पर, कवि पर। तो उसका जो दिन था वो बदल गया, उसका मूड जो है बदल गया। ये हो जाएगा पूरा इसका मीनिंग। तो जितने भी हम वर्ड मीनिंग लिखा है वो आप लोग नोट कर लीजिए और इसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। अगर आप क्लास 8 या फिर 9 से हैं, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमको मैथ, साइंस, इंग्लिश पर वीडियो चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।